मॉर्निंग एवरीवन, प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 25 में 11th के बुक में एनसीईआरटी के बुक में प्रॉब्लम नंबर 1.1 में दिया गया है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें 1 नंबर में H2O है, 2 में CO2 है और 3 में मीथेन है, CH4 है। और यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बिहार बोर्ड का जो मंथली एग्जाम होता है 11th 12th अभी सब का, उसमें 11th के केमिस्ट्री में सितंबर मंथ वाले में शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 6 में भी पूछा गया है। तो चलिए अब बताते हैं। जैसे H2O का मोलर मास निकालना है, तो H2O का मोलर मास निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास 1 मोल हाइड्रोजन का निकाल लेंगे और इसमें एक्चुअली 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन है तो 1 मोल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन 1 मोल का कितना है, 1 ग्राम पर मोल होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन है। फिर यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल होता है। तो और दोनों को सम कर देंगे तो 2 ग्राम पर मोल प्लस 16 ग्राम पर मोल इक्वल टू, दोनों को सम कर देंगे तो 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका मोलर मास। तो अब चलते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 में क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो CO2 का जो एटॉमिक मास कार्बन का निकाल लेंगे। एक मोल ऑफ कार्बन का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12 होता है। तो 12 ग्राम पर मोल और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल और इसमें कितना है, ऑक्सीजन 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल और दोनों को सम करेंगे तो 44 ग्राम पर मोल इसका आंसर हो गया। इसका 18 ग्राम पर मोल आंसर हुआ। अब तीसरे का देखते हैं, तीसरे का मोलर मास कितना होता है। तीसरा में क्या है, मीथेन, मीथेन CH4। तो इसमें 1 मोल कार्बन का कितना हो जाएगा एटॉमिक मास, 1 मोल कार्बन का हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल। फिर सम करेंगे, यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है, हमारे पास 4 मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 ग्राम पर मोल प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 ग्राम पर मोल हो गया। ये दोनों को सम कर देंगे और तो 12 प्लस 4 16 ग्राम पर मोल हो गया। यही इसका मोलर मास हो गया। तो यही तीनों का आंसर हो गया। पहले वाले जो है वाटर का मोलर मास हो गया 18 ग्राम पर मोल और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मोलर मास हो गया 44 ग्राम पर मोल और तीसरा जो है ये मीथेन है और मीथेन का CH4 का इसका मोलर मास हो गया 16 ग्राम पर मोल। यही हो गया इस तीनों का कैलकुलेशन। थैंक यू।